हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का टेक्निकल मंच के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि जो भी साथी हरियाणा के अंदर एलएम एसए की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बेस्ट प्लानिंग क्या रहेगी, आखिर उनका फाइनल सिलेक्शन कैसे हो सकता है, किस टाइप में आपको तैयारी करनी पड़ेगी, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे, नॉन टेक्निकल पार्ट है कितना क्या कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक एक पॉइंट आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जो भी साथी हरियाणा के अंदर एलएम और एसए की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये जो वीडियो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने क्या है, टॉपिक वाइज कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बेस्ट है, कौन से चैप्टर किस टाइप में आपको कवर करने हैं, सारा कुछ मैंने बता रखा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इस वीडियो के अंदर आप सभी के लिए कौन कौन से क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा, पहले सबसे पहले ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यही रखा है। उसके बाद नॉन टेक्निकल पार्ट, कौन से सब्जेक्ट बेस्ट रहेंगे, रोज़ाना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी में कितना टाइम आपको देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बेस्ट टॉपिक कौन सा होगा, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बेस्ट क्लास कौन सी रहेगी, बेस्ट बुक कौन सी होगी। ठीक है, आखिर आपका प्लान किस तरह से होना चाहिए और उस पर आप एक्शन कैसे लोगे और फिर आपको क्या सफलता मिलेगी ज़रूर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए यही है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। सभी साथी इस क्वेश्चन को लेकर सोच रहे हैं कि आखिर एग्ज़ाम होगा कब। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि जो हरियाणा के अंदर अभी जो एलएम का जो एग्ज़ाम है वो 1 और 2 तारीख को होना था। ठीक है, ये पोस्टपोन हो गया। उसके बाद आप सभी ने सुना होगा कि आगे जो एग्ज़ाम है वो अगस्त के मिड में, ठीक है ना, अगस्त के बीच में एग्ज़ाम होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो मैं तो आप सभी को यही बोलूँगा कि जो भी आपके माइंड में चल रही है बातें, आप यही मानिए कि आपको जो टारगेट रहेगा मेन आपका, वो अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। मान लीजिए 15 अगस्त को, ठीक है ना, कि 15 अगस्त को आपका एग्ज़ाम हो सकता है। 15 अगस्त को आप लेकर चलो और अपनी तैयारी क्या है कंटिन्यू रखो। इसी तारीख के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी बेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि लगभग आपके पास 1 महीना है। ठीक है, 1 महीने में कौन कौन सी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी, क्या कुछ पार्ट आपको कवर करना है, उसके बारे में चलो चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि नॉन टेक्निकल पार्ट जो है कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होगा, कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट रहेगा। ठीक है, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है इसके अंदर हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जीके आप सभी को पता है नॉन टेक्निकल पार्ट जो है इसमें 2 पार्ट डिवाइड कर रखा है। एक तो कर रखा है कंप्यूटर का पार्ट, ठीक है, जो कि 10 नंबर का आएगा। एक आप सभी को पता है जीके, मैथ, रीजनिंग, ठीक है, साइंस, ये आएगा 20 नंबर का। ठीक है, तो 20 नंबर के पार्ट में सबसे मजबूत पार्ट आपका होना चाहिए हरियाणा जीके। जो बच्चे सोच रहे हैं कि हरियाणा जीके में बेस्ट आती है, उन्हें भी ज़रूरत है। वो भी क्या है, आप सभी देख ही रहे होगे कि YouTube पर अलग अलग प्रकार की जो मैराथन क्लास है, दीवान सर की भी मैराथन क्लास है, वो भी आप देख सकते हो। उससे आपकी हरियाणा जी के बेस्ट कवर हो जाएगी। ठीक है, कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर का पार्ट 10 नंबर का आएगा। जिस बच्चे का कंप्यूटर बेस्ट रहेगा, सिलेक्शन फाइनल है उसका। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, कंप्यूटर में जिसका अच्छा स्कोर बन रहा है उसका सिलेक्शन फाइनल होगा। ठीक है, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की डेली की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मान के चलिए, मैथ और रीजनिंग के डेली आपको क्या है, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन क्या डेली आपको इनकी प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। मान लीजिए मैथ रीजनिंग को अगर आप 1 से 1.5 घंटा भी देते हो तो भी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए। ठीक है, मैथ रीजनिंग में नंबर अगर बढ़िया आपके है तो ये पॉजिटिव स्कोर रहेगा और सिलेक्शन आपको दिलवाएगा। मेन सबसे इंपॉर्टेंट एक तो कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर जिसका बेस्ट है सिलेक्शन फाइनल होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट कौन सा है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कितना का टाइम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, रोज़ाना इलेक्ट्रिशियन थ्योरी को कितना टाइम देना होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हमने यहाँ पर डिसाइड कर रखा है कि एक तो आपको थ्योरी पढ़नी है। डायरेक्ट कोई बच्चा अगर ऑब्जेक्टिव पढ़ता है तो ये आपको काम नहीं करना है। पहले आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। थ्योरी में डेली के आपको मान लीजिए अगर कोई 1 घंटे की क्लास है, उस क्लास में आप 1 घंटे की क्लास आप कवर कर रहे हो, तो इस तरह से आपको क्या है, लगभग डेली का 4 से 5 घंटे तो थ्योरी में आपको लगाने पड़ेंगे, थ्योरी की क्लास में। ठीक है, उसके बाद थ्योरी की क्लास कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। लगभग मान के चलिए 1.5 से 2 घंटे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ये। ठीक है,
ये चाहे आप बुक से करो, कहीं से लेक्चर से करो, कहीं वीडियो से करो, ये आप पर डिपेंड है। तो टोटल तो ये टाइम हो गया लगभग 6 घंटे, ठीक है ना, 6 से 7 घंटे आप मान के चलो। उसके बाद जो बच्चा आगे और बढ़ना चाहता है और बेहतरीन स्कोर करना चाहता है तो उसके लिए न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। अगर आप आधा घंटा या 1 घंटे आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको क्या है, आपका स्कोर जो पॉजिटिव लेके चलेगा, ठीक है ना। जिसका स्कोर कम आ रहा है वो थोड़ा सा इसमें क्या है, न्यूमेरिकल पार्ट में और भी ध्यान दोगे। न्यूमेरिकल पार्ट कैसे, जैसे कि आप सभी को सिंपल पता है, मान लो अलग अलग हमारे पास टॉपिक है, चैप्टर वाइज आप डिसाइड करो कि आज हमें डीसी मोटर के है, डीसी जनरेटर के हैं, या फिर इंडक्शन मोटर के न्यूमेरिकल है। अलग अलग चैप्टर वाइज आप न्यूमेरिकल डेली के निकाल के देखो। ये न्यूमेरिकल आपको अपनी आईटीआई की जो बुक है वहाँ पर मिल जाएंगे सारे न्यूमेरिकल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो भी, अगला पॉइंट है थ्योरी के लिए, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बेस्ट चैप्टर कौन से होंगे, इस पर चर्चा करते हैं, ठीक है ना। वैसे चैप्टर सारे बेस्ट ही है, लेकिन आपको किस टाइप में इसको कवर करना है वो मैं आपको बताता हूँ। हमने अलग अलग मॉड्यूल के हिसाब से, अलग अलग पार्ट के हिसाब से इनको डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला पार्ट देखिए आपके सामने ये है। पार्ट 1 में आपको कवर करना पड़ेगा टूल, सेफ्टी प्रिकॉशन और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आपको वही कवर करना है, जैसे कि सिंपल सा पार्ट है इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की खोज है, न्यूट्रॉन की खोज है, प्रोटॉन की खोज है, ये सारा कुछ आपको इसमें देखना है, ठीक है। सिंपल सा टॉपिक है। यहाँ टूल के अंदर थोड़ा लेंथी पार्ट जरूर रहेगा, लेकिन है पूरा थ्योरी का, किसी प्रकार का न्यूमेरिकल नहीं है, किसी प्रकार का फॉर्मूला नहीं है। जैसे आप इसको बार बार पढ़ोगे तब ये चीज़ें आपको याद हो सकती है। सेफ्टी प्रिकॉशन सिर्फ 1 घंटे 2 घंटे का काम है, आराम से इसको आप कवर करोगे तो ये आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें भी आपके नंबर नहीं कटेंगे। फिर मेन चीज़ क्या है, ये तीनों चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हो, ठीक है, इन तीनों चैप्टर से कम क्या है 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, 101% मिलेंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट, दूसरा मॉड्यूल हमारे पास जो है वो कौन सा रहेगा। देखिए दूसरा मॉड्यूल ये 3 नंबर हो गया, उसके बाद 2 नंबर ये रहा, ठीक है। पहले 2 नंबर कवर करते हैं। देखो 2 नंबर मॉड्यूल में क्या दे रखा है हमने, 2 नंबर पार्ट के अंदर डीसी सर्किट और एसी सर्किट। एसी सर्किट में तो जो मैं बच्चों को करवाता हूँ लगभग 20 से 25 पॉइंट बस। आज तक तो ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ नहीं 20 से 25 पॉइंट में अगर बाहर कोई क्वेश्चन आया हुआ हो, ठीक है। बस यही पॉइंट आप कवर कर लेते हो, 20 से 25 पॉइंट एसी सर्किट आपका कवर है। एसी सर्किट से बच्चे काफ़ी घबराते हैं। अगर सिंपल से पॉइंट में ये 20 से 25 पॉइंट आप कवर कर लोगे तो एसी सर्किट आपका कंप्लीट है, ठीक है। डीसी सर्किट है काफ़ी लेंथी पार्ट। डीसी सर्किट में क्या होता है, करंट के बारे में, आवेश के बारे में, वोल्टेज के बारे में, पावर के बारे में, और एनर्जी के बारे में, वर्क के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट है रजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। ये चैप्टर है काफ़ी लेंथी, लेकिन इसमें जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। कम से कम अकेले इस पार्ट से, अकेले हमारे पास डीसी सर्किट से और एसी सर्किट से अगर हम देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन हो सकते हैं, 10 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट चैप्टर है सबसे। उसके बाद कैपेसिटर का, इंडक्टर का और मैग्नेटिज्म का, ये मैंने एक साथ लिखे हैं क्योंकि इनमें से आप मान लीजिए अगर 3-4 क्वेश्चन आते हैं तो ये तीनों में से इकट्ठे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। कैपेसिटर से 1 क्वेश्चन बन सकता है, इंडक्टर से 1 बन सकता है, मैग्नेटिज्म से 2 या 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके लिए ज़रूरी है। उसके बाद सेल एंड बैटरी, छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, 2 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हो। उसके बाद सेल एंड बैटरी से कम 3-4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, इनकी आपको प्रॉपर्टी याद करनी है, बस ज़्यादा नहीं, प्रॉपर्टी याद कर लोगे तो भी काफ़ी है। इनके क्या कुछ गुण होते हैं, जैसे आप पढ़ते हो कि सेमीकंडक्टर में जो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, कंडक्टर में हमारे पास कौन सा बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड होता है, इंसुलेटर में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड होता है। ऐसे यूनिक पॉइंट पढ़ोगे तब आपको समझ में आएगा सब कुछ, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 में सिर्फ मैंने लिखा है 3 फेज और सिंगल फेज मोटर के बारे में मैंने लिखा है। डीसी मोटर यहाँ पर नहीं लिखा, अगर डीसी मोटर के लिए कोई बच्चा अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल रहा है तो कर सकता है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। ट्रांसफॉर्मर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से जितने क्वेश्चन आएंगे उतने ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको देखने को, ठीक है। फिर हमारे पास होगा स्पेशल मोटर के बारे में। स्पेशल मोटर में क्या, रिलक्टेंस मोटर, उसके बाद रिपल्सन मोटर, उसके बाद हमारे पास और भी टॉपिक रहेंगे। तो ये मैंने आपको पार्ट 3 के अंदर बताया है, मोटर के बारे में पार्ट 3 के अंदर रहेगा, ठीक है। स्पेशल मोटर मैंने अलग अलग आपको लगभग बताई है,
इम्पोर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं, ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, और आज तक ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो पार्ट नंबर 4 से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। पार्ट नंबर 4 में क्या कुछ दे रखा है, ध्यान से देखिए। पार्ट नंबर 4 के अंदर एक तो हमारे पास है अभी EMI मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कम से कम 3-4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इल्यूमिनेशन से तो 5 मैं इकाई ऐसी बताता हूँ, इन 5 इकाई में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ठीक है। इल्यूमिनेशन से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, और छोटे से चैप्टर ही सारी है, EMI है, इल्यूमिनेशन है, अर्थिंग भी इसी के अंदर कवर कर लिया हमने, और 3 फेज सिस्टम जो पॉलीफेज सिस्टम है वो भी इसी के अंदर है ये, ठीक है। अगर ये पार्ट हमारे लिए छोटे रहेंगे चैप्टर, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनके अंदर, ये आप कवर करोगे तो इनमें टाइम भी कम लगेगा और अच्छे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं इसमें से, ठीक है। तो ये भी आप अपना कवर करो बढ़िया तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कौन सा दे रखा है, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में पावर सिस्टम अकेला मैंने यहाँ पर लिखा है लेंथी पार्ट, जिसमें आप क्या है अलग अलग प्रकार के पावर प्लांट के बारे में देखोगे, पोल के बारे में देखते हो, इंसुलेटर के बारे में है, केबल के बारे में है, ये सारा कुछ आपको पावर सिस्टम में कवर करना पड़ेगा। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर आप पढ़ लो, या डायोड आप कवर कर लो, या ट्रांजिस्टर, बस इतना ही आपको कवर करना है। इसमें लिख सकते हो पी टाइप या एन टाइप, या फिर इसमें क्या रहेगा डायोड रहेगा, ठीक है, या फिर इसमें क्या आप करोगे ट्रांजिस्टर, बस। और एक हमारे पास पॉइंट है रेक्टिफायर का, इतना आप कवर कर लेते हो तो बस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कवर है, ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अब की बार एलएम के अंदर स्पेशल मेंशन कर रखा है वाइंडिंग का और वायरिंग का। वायरिंग भी हमें क्या करना है, इंडस्ट्रियल वायरिंग, उसके बाद कॉमर्शियल वायरिंग, उसके बाद हमारे पास क्या है जो हाउस वायरिंग है, गोडाउन वायरिंग है, हॉस्टल वायरिंग है, सारी वायरिंग के जो पॉइंट है वो आपको कवर करने ज़रूरी है। क्वेश्चन बनेंगे अच्छे देखना आप, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास पार्ट नंबर 5 में। उसके बाद क्या है पार्ट नंबर 6 में देखो क्या कुछ दिया हुआ है। वैसे आप सोचोगे भी पार्ट 5 आपने बना दिए, लगभग सारे चैप्टर तो इसमें कवर हो ही गए, तो ये तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी कंप्लीट ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जो मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया इस टाइप में आप कवर करोगे, टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है, और बढ़िया तरीके से आप इनको कवर कर सकते हो, ओके। उसके बाद पार्ट 6 में क्या दे रखा है, चैप्टर वाइज डेली, मान लो अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स कवर किया है तो इसके जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहीं पर भी आपको मिले वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, HSSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आप सभी देखते हो हरियाणा के अंदर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपको कन्फर्म ही पूछेंगे, रिपीट हो सकते हैं, ज़रूरी भी है आप सभी के लिए, ठीक है। तो HSSC के प्रीवियस ईयर जितने भी आज तक पेपर हुए हैं, आज तक आप देखोगे लगभग क्या है, लगभग ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन पेपर आज तक हो गए होंगे, लगभग 22, 23, 24 हो सकते हैं। ये सारे पेपर जो है वो आप कवर करोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, रिपीट क्वेश्चन कन्फर्म देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये जैसे मोटर की बात है, पावर प्लांट है, ये आपको क्या है पावर सिस्टम में इनमें कवर करना होगा। उसके बाद थ्योरी की बेस्ट क्लास कौन सी है, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बेस्ट क्लास कौन सी रहेगी, तो इसके बारे में सिर्फ एक ही मेरा आंसर रहेगा आप सभी के लिए कि जिससे आपको बेस्ट समझ आए, बस वही आपके लिए बेस्ट है। चाहे कोई आपका दोस्त भी क्यों ना हो, आपका अगर कोई फ्रेंड भी आपको पढ़ा रहा है और उससे आपको बढ़िया आपको समझ में आ रहा है तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। लेकिन सही तरीके से पढ़ना, सही चीज़ पढ़ना वो आपके लिए ज़रूरी है, तो उसके लिए गाइडेंस ज़रूरी है। हमेशा कोई भी चीज़ को कवर करने के लिए आप क्या किसी के अंडर गाइडेंस में काम करोगे तो वो आपके लिए बेस्ट काम होता है, ठीक है। बाकी अगर किसी भी स्टूडेंट को अपनी डिवाइन स्टडी ऐप से अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, डिवाइन स्टडी ऐप को। इस पर अलग अलग प्रकार के कोर्स हमने जो शुरू कर रखे हैं वो आप सभी के लिए बेस्ट साबित होंगे, बिल्कुल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला पॉइंट हमारे पास क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के लिए बेस्ट बुक। अब यहाँ पर बात करें बेस्ट बुक की,
आप सभी ने आईटीआई कर रखी है, उसके बाद ही आप लाइनमैन की तैयारी कर रहे हो, तो जो बुक आपने आईटीआई में पढ़ रखी है, आईटीआई में आप सभी ने देखी होगी, लगभग क्या होता है, एक हज़ार पेज की जो बुक आती है, लगभग 1000 है, 1100 है, 1200 पेजों की जो बुक आती है, सबसे बेस्ट तो उसी को मानते हैं, ठीक है ना। जो भी और एक्स्ट्रा बुक बनी है वो उन्हीं बुक में से क्या है, जो मेन मेन पॉइंट उठाकर बना रखी है सभी ने, ठीक है। तो आईटी की जो आपकी बुक है वो सबसे बेस्ट है। अगर कोई बच्चा टू द पॉइंट पढ़ना चाहता है तो वो हमारे लिए क्या है, ये आप सभी ने बुक देख ली होगी, विद्युत धारा बुक। इस बुक की क्या कुछ खास बात है, ये मैं आपको बताऊंगा। इस बुक में क्या रहेगा कि आज तक हरियाणा में जितने भी टेक्निकल एग्जाम हुए 2015 से लेकर 2021 तक, वो सारे इस बुक में, आज तक कोई ऐसी बुक नहीं जो जिसके अंदर क्या ये टेक्निकल क्वेश्चन पेपर हो सारे, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कौन कौन से हैं सारे मैं आपके सामने अभी मेंशन कर देता हूं, ध्यान से देखिए। बुक का ओवरव्यू, बुक में क्या कुछ है एक बार आपको मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले तो आप देख सकते हो बुक के अंदर क्या कुछ है। आज तक ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की ABCD लिख रखी हो। अगर आप अकेली ABCD भी याद कर लेते हो ना, तो यहाँ से भी आपके क्या है 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आराम से, ठीक है। सारे फॉर्मूले बेस्ट तरीके से मेंशन कर रखे हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरिंग है, सेफ्टी है, बेसिक इलेक्ट्रिकल है, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, लगभग सारे चैप्टर इस बुक में कवर कर रखे हैं हमने। और सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसी कोई बुक नहीं है जिसके अंदर क्या मिलेगा आपको, मीटर रीडिंग का चैप्टर मिलेगा, डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल वायरिंग का जो आपको टॉपिक मिलेगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक है वो इस बुक में हमने कवर कर रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मैं आपको थोड़ा सा और मेंशन कर देते हैं। देखिए, हरियाणा के जितने भी आज तक एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम कौन कौन से, सब स्टेशन ऑपरेटर, ठीक है, GSO का, चार्जमैन का, इलेक्ट्रीशियन का, HSSC JE का, यहाँ पर ये भी इलेक्ट्रीशियन का, ऑटो इलेक्ट्रीशियन का, ट्यूबवेल ऑपरेटर का, JE का, वायरमैन का, SA का, ठीक है, ये भी JE का, प्रोटेक्शन असिस्टेंट का, अलग अलग सारे पेपर, एलम के पेपर, JE के पेपर, सारे पेपर हरियाणा में जितने भी आज तक टेक्निकल हुए हैं वो सारे इसमें मेंशन कर रखे हैं। और आप देख ही रहे हो, लगभग ये क्या है 26 है ये, ठीक है ना, मैं 25 बता रहा था, 26 पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे ये इसके अंदर है। तो ये आप कवर कर लेते हो तो सबसे बेस्ट आपके लिए ये रहेगा, ठीक है। ये अपनी विद्युत धारा बुक के अंदर ही मिलेंगे आपको, ठीक है ना। तो इस बुक में एक साथ बढ़िया तरह से मैंने क्या है मेंशन कर रखे हैं सारे पेपर। बुक में और कुछ क्या है देखिए एक बार। बुक में सबसे इंपॉर्टेंट आप देख ही रहे हो कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की ABCD, ठीक है, जो कि आज तक किसी भी बुक में नहीं मेंशन कर रखी है। पहले आपको थ्योरी पढ़ रहे हो, थ्योरी की ABCD तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ये ज़रूरी चीज़ें हैं। तो थ्योरी की ABCD पूरी मैंने बढ़िया तरह से कवर कर रखी है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। उसके बाद एक एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे मेंशन कर रखे हैं, फुल फॉर्म आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद वायरिंग की बात करें, यहाँ पर देखिए वायरिंग का क्या है, मैंने बढ़िया तरीके से वायरिंग डायग्राम वगैरह सारे क्या है जो लेआउट वायरिंग है, उसके बाद स्केमेटिक डायग्राम है, फिर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कॉरिडोर वायरिंग है, ठीक है, उसके बाद गोडाउन वायरिंग है। ये सारा कुछ पार्ट जो है यहाँ पर इस बुक के अंदर कवर कर रखे हैं। फिर आप देखोगे तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है सारे इस बुक के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप बढ़िया तरीके से कवर कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही, पूरी प्लानिंग मैंने आप सभी को बता दी। आप सोचोगे कि साथ साथियों सर ने ऐड भी कर दी, बिल्कुल। अगर आपको बेस्ट मैटर मिल रहा है तो उसके लिए आपको बताना ज़रूरी भी है, ठीक है, कहाँ से कैसे आपको पढ़ना चाहिए, सारा कुछ मैंने आपको इसमें बता दिया, ठीक है। बाकी अब आपके पास समय है, जो भी बच्चे सोच रहे हैं भी तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, सारा कुछ मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता रखा है। इस समय को आप बढ़िया तरीके से क्या है मेंटेन करो, अच्छे तरीके से क्या है आप स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।